आगे हम बढ़ें, पहले देखते हैं रिपोर्ट जो हमारे आज के मुद्दा को डिफाइन करेगी आपकी ज़हनियत में, आपके मन मस्तिष्क में कि किस विषय पर हम बात करें। देखिए रिपोर्ट। खत्म होगा नेताओं का लंबा इंतजार, कांग्रेस में आएगी ताजगी की बहार, जल्द सामने आएगी पटवारी की टीम, नया विजन, युवा जोश टीम की थीम। दिल्ली से आई इन तस्वीरों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जीतू पटवारी नई टीम के गठन को लेकर खुशखबरी लेकर लौटेंगे। हुआ भी वही। गुरुवार को पटवारी दिल्ली से लौटे और खबर पुख्ता हो गई कि जल्द ही कांग्रेस के कप्तान को नई टीम मिलेगी। जल्द आएगी मध्य प्रदेश की नई कार्यकारिणी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ऐलान, अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। पीसीसी की नई टीम में दिखेगा नया विजन। युवाओं की टीम के साथ मैदान में उतरेगी कांग्रेस। छोटी होगी पटवारी की नई पलटन। खत्म हो गई छत्रपों की उलझन। पटवारी ने हाईकमान को सौंपी लिस्ट। सितंबर में सामने आ सकते हैं कार्यकारिणी के फेस। 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब पटवारी की टीम सामने आने वाली है, जिसको लेकर पटवारी खुलकर बोले तो कांग्रेस की कवायद पर बीजेपी पहले की तरह तंज ही कस रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नए विजन को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से ज़मीन पर उतारना चाहती है। हमने ज़मीनी स्तर पर पार्टी मजबूत कैसे उसकी पूरी कार्य योजना बनाई है। थोड़े उसकी एक्सरसाइज चल रही है, कार्यकारिणी डिले नहीं हो रही है, रणनीतिक हो रही है। तो मैं मानता हूँ जल्दी आप लोगों की जिज्ञासा समाप्त होगी। नंबर के पहले महीने में आ जाएगी, सोचिए 100%। देखिए, यूँ तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, पर फिर भी जीतू पटवारी जिस तरह से नाकारा नेतृत्व की नई मिसालें पेश कर रहे हैं, बहुत संशय है कि वो ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। वैसे भी जीतू पटवारी कांग्रेस अभी जो असली आंतरिक द्वंद्व में है वो कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस से है, और इन आपस के द्वंद्व कब मिटेंगे, कब कार्यकारिणी आएगी और कब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भला होगा, ये तो वही लोग जाने। माना जा रहा है कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी 25-25 के फॉर्मूले पर बनेगी, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और सह सचिव शामिल होंगे। जीतू ने अपनी बात कहकर इंतजार कर रहे नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि 25-25 के फॉर्मूले पर हाईकमान कब तक एमपी कांग्रेस के सुपर 100 पर मुहर लगाता है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नया विजन, युवा जोश। बदलेगी क्या जीतू की कांग्रेस? बड़ा सवाल है और बहुत अहम सवाल है, और ये हमारी कांग्रेस की ही प्रॉब्लम की बात मैं नहीं करूंगा, बल्कि ये प्रॉब्लम शायद हमारे देश की भी है। हम निर्णय लेने में बहुत वक्त लगाते हैं। बिट्टू MBA करेगा या फिर क्लैट का एग्ज़ाम देगा, BBA करेगा या क्लैट का एग्ज़ाम देगा, इसी में बहुत पंगा होता है पूरे ख़ानदान में। गवर्नमेंट के लेवल पर भी डिसीजंस बहुत लंबे जाते हैं, और यही वजह कि पार्टियां भी कई अटकती हैं। लिस्ट आ जाएगी, फिर खींचतान शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ मुंह फुलाने वाले मौसाओं की, मौसाजी लोगों की और जीजाजी लोगों की ढेरम ढेर है, और अगर आपने इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर दिया तो फिर अब बंटा ढाक। जीतू पटवारी को 8 महीने क्यों लग रहे हैं, आप समझ सकते हैं। भाई तय करिए, सबसे ज़रूरी है कार्यकारिणी आए, नई कार्यकारिणी आए, काम करे, और अगर आप फटाफट भी निर्णय ले लेते हैं तो संशोधित करिए, उसमें मुश्किल होती है। देखिए बंसल न्यूज़ के सवाल क्या है। क्या नया विजन और युवा शक्ति कांग्रेस में जोश भर पाएंगे? सितंबर के पहले हफ्ते में 100% बोल रहे हैं जीतू पटवारी। क्या नई टीम बनने से बदल जाएगी कांग्रेस की कार्यप्रणाली? क्या जीतू की नई टीम बीजेपी को सियासी टक्कर दे पाएगी? तीनों सवाल बहुत अहम हैं और इन सब के जवाब बेहिचक हाँ। तो ये है आज का मुद्दा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश
केशवानी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। रोशनी यादव जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनका बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी, निर्णय लेना और उन पर जल्दी अमल करना, ये भारत में बड़ी चुनौती है। बच्चा, युवा अपना करियर चुनने में बहुत समय लगा देता है, स्कूल और कॉलेज ये बताने में बहुत समय लगा देते हैं कि बच्चा या युवा किस दिशा में जाएगा। शादियों में बड़ा समय लगता है, जन्मपत्रियां मिलाई जाती हैं, फ़ोटो देखी जाती हैं, सरकारें निर्णय लेने में उलझी हुई रहती हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और यहाँ कार्यकारिणी 8 महीने से उलझी थी, अब आने वाली है, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, निर्णय में शरद जी देरी हो रही है, ठीक है, लेकिन दुरुस्त निर्णय हो और दुरुस्त सूची आए, कोई विवाद ना हो, कोई असंतोष ना हो, तो हम ये कहेंगे कि निर्णय में यदि देरी हुई है तो कांग्रेस में सब ठीक ठाक है। लेकिन कांग्रेस में ठीक ठाक होता नहीं है ना। कांग्रेस में आप देखिए ना, जैसे ही सूची आएगी तो कहीं ना कहीं आप देखिए असंतोष के स्वर भी मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि लोग नाराज होकर घर बैठ जाएंगे। अभी कांग्रेस मुझे लगता है इसलिए जल्दी में नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश में अब चुनाव भी नहीं है, कोई आगे कोई बहुत ज़्यादा चुनौती भी नहीं है। आगे जहां चुनाव हैं उनको देखते हुए कांग्रेस अभी सितंबर में भी करेगी, ये थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर सारे जो लीडर्स हैं वो तो वहाँ व्यस्त रहेंगे सितंबर में। तो ये केवल ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं थिंकिंग लेवल पर चल रहा है कांग्रेस में कि हाँ, एक राज्य में जो है एक पूरी कार्यकारिणी भी बनाना है, लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इतना वक्त लगना नहीं चाहिए। 8 महीने का बहुत लंबा वक्त है, जब लोकसभा चुनाव के पहले ही इसको कर देना चाहिए था। जिस तरह से आपने अध्यक्ष बदला, उसी के साथ ये कार्यकारिणी दे देते तो हो सकता है जो लोग साथ छोड़कर चले गए वो कांग्रेस पार्टी में खड़े रहते और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही बड़ा अहम सवाल है। दुर्गेश जी, विषय कांग्रेस का है और आप लोग एक जुमला परंपरा के अनुसार हमेशा कहते हैं, चाहे कांग्रेस बीजेपी के संदर्भ में बोले या आप कांग्रेस के, कि उनका वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन अब उसके बिना जो उसमें छिपी बात है वो है, चाहे आंतरिक मामला हो बाह्य मामला हो, हमें तो बोलना भैया, हम तो बोलेंगे, धड़ेकम बोलेंगे, तो बोलना तो आपको भी है। बहरहाल मैंने आपका वाक्य मैंने ही बोल दिया। जी देखिए, उस वाक्य को शरद जी हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो तो मेरे को बोलना ही था, आपने बोल दिया जी। अब उसके बीच जी उसके बीच में निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी एक लंबे समय तक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मैं अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दूं, पर जो रसाकशी है, जो विवाद है, जो आपसी खींचतान है उनके बीच में, वो भी चरम पर है। वहां पे अजय सिंह राहुल भैया अपनी बात कर रहे हैं, तो इस्तीफे देने तक की पेशकश कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह का गुट अपना काम कर रहा है, कमलनाथ जी का गुट अपना काम कर रहा है, कांतिलाल भूरिया जी का गुट अपना काम कर रहा है। तो गुटों और दड़ों में जो बटी हुई कांग्रेस है वो निश्चित रूप से अपने अपने धड़े को कैसे सेट करें इसमें लगी हुई है। इसके बीच इस लंबे इंतजार में जीतू जी और जो उनके संगठन में जो खींचतान के साथ साथ जो हार का ठीकरा उनके सर पर रहा, वह भी विशेष रूप से उनके ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि जीतू जी के जो इस कार्यकाल में है, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुई लोकसभा चुनाव में, एक भी सीट नहीं जीत पाए, उपचुनाव हार गए, 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर चले गए, और मुझे आपसी जो लड़ाई इनकी समय समय पर वो भी सामने आती गई, और जीतू पटवारी जी के गृह क्षेत्र के जो कांग्रेस सांसद का प्रतिनिधि थे उन्होंने भी नाम वापसी कर ली। तो ये सब चीजें उनकी दामन में और झोली में हैं, जिसको देखकर जो उनके नेता हैं, जो कबीले के सरदार हैं, वह समय समय पर उनको इशारा भी करते रहे। और इस सूची में अगर उन लोगों को नहीं दिखते, उनकी प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है, तो आपको हम पिछले कांग्रेस सड़कों पर भी दिखी है, हमें उनके यहाँ कुर्सियां फेंकने की भी घटनाएं घटी हैं, वो सब देखते हैं, वो फिर से एक बार चरम पर दिखेगा। देखिए, कुछ चीज़ें किसी पार्टी की संस्कृति का भी हिस्सा हो जाती हैं। कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है और आंदोलन की पार्टी में आपकी पार्टी की तरह चुप रहने की परंपरा नहीं है। और बात सही है कि कांग्रेस में आंदोलन जनता के हित के लिए करते, लेकिन आपके यहाँ भी कुछ टाइगर जो हैं वो, मैं ये नहीं कहूँगा दहाड़ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं हम जिंदा हैं। सीताराम यादव जी हैं, सीताराम आदिवासी जी हैं, माफ़ कीजिएगा, और केपी यादव जी हैं,
जो कह रहे हैं टाइगर की आवाज में तो नहीं कह रहे हैं, इसीलिए लेकिन मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है और विश्व में इस चीज को गौरव, हमें पूरे देश में गौरव प्राप्त है कि सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश। लेकिन बीजेपी में जितने टाइगर हैं उन्हें दहाड़ने की इजाजत नहीं है केशवानी साहब। बहरहाल रोशनी जी आपकी तरफ आता हूं मैं। अब देखिए बीजेपी को भी संदेह है, प्रेक्षकों को भी, ऑब्जर्वर्स को भी, जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी डाउट है कि सूची आ जाएगी तो एक तो अपरिवर्तित ना हो कि साहब ये रद्दोबदल है, ये कर दिया, प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर दी, 50 प्रवक्ता हो गए, फिर उन्होंने कहा मंत्री कितने हैं तो चलिए 1 दर्जन से ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि पिछली कुछ कार्यकारिणियों में ये चीज़ हमने देखी है। तो अब देर आए दुरुस्त आए ही होना है रोशनी जी, और कोई रास्ता नहीं है कांग्रेस के पास। शरद जी आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार मेरा। देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये जब भी परिवर्तन होता है तो कुछ अच्छे परिणाम लेकर के आता है, कुछ बुरे परिणाम लेकर के आता है। और अभी चूंकि आपने टाइगर पे बात खत्म की है तो मैं ये जरूर मेरे प्रवक्ता भाई को बताना चाहूंगी कि कांग्रेस का जो कल्चर है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद को संस्कृति, सनातन, अनुशासन के अधीन खुद को जो जी उसके दौरान भी कई ऐसे चीजें आपने भी एग्जाम्पल के तौर में बताया है और उत्तर प्रदेश में कई नेताओं ने बहुत स्पष्टता के साथ बात रखी थी कि किस तरीके से जो है आवाज को दबाया जा रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, जो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनती है और लगातार यहाँ भी वो स्थिति है। पर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि ये कांग्रेस का विषय है, तो मैं कांग्रेस की बातों को एक्सप्लेन करूंगी। आप देखिए कि जब से पटवारी जी अध्यक्ष जी ने जब से ये मोर्चा संभाला है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप देखिए कि निरंतर उन्होंने संघर्ष के पथ को स्वीकार करते हुए, क्योंकि ऐसे समय में अगर अध्यक्ष का चयन किया जाता है और अध्यक्ष में परिवर्तन किया जाता है तो हार के इतने बड़े ठीकरे को देखते हुए कोई उसको स्वीकारता नहीं है। पहली चीज तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी की यही है कि उन्होंने इस बात को स्वीकारते हुए उस हार के सम्मान को अपने तिलक स्वरूप अपने माथे पर लगाया और संघर्ष की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। और लगातार आप देखें कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं, अगर उनको एक संयम के साथ सभी को जोड़ने का, समझने का मौका मिलता है, क्योंकि वो एक उज्जैन डिवीजन को देख रहे थे, इंदौर को देख रहे थे, उसके बाद उनको एक संपूर्ण मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाती है। तो देखिए जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो परिवार में रह के, समाज से जब वो बाहर निकलता है, जब वो 5 साल का होता है तो उसको कुछ चीजें समझ में आती हैं, फिर वो समाज में बाहर निकल के, तो उसी प्रकार देखिए अध्यक्ष जी ने जब कमान संभाली, आप देखें कि निरंतर जो मध्य प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं, अभी आपने देखा रिसेंट कटनी की घटना घटी है, और आप देखिए मध्य प्रदेश में दलित अत्याचार में नंबर, चाहे महिला अत्याचार की हम बात कर लें, युवा न्याय की बात कर लें, लगातार लौटता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी ताकत से कोशिश की है और करना ही है उन्हें। दुर्गेश जी आप कुछ सेकंड में बोल लीजिए, मैं फिर दिनेश जी की तरफ चलूंगा, फिर दूसरे राउंड की तरफ। मुझे लगता है कि इनको आज विषय था इनको अपने संगठन की बात रखने का, पर ये भाजपा की बात करती रही और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया बच्चे का कि छोटा बच्चा है और बच्चा वो बड़ा हो रहा है, तो इनका वो तो भी संगठन की बात है दुर्गेश जी, संगठन की ही बात है, संगठन की ही बात कर रही हैं वो भी ऐसा कह के, और इतनी उदारता आपको भी बरतती हैं अपने प्रिय राजनीतिक दल को लेकर कि आप इतनी बारीकी से विश्लेषण और इतने गहराई से विश्लेषण में ना चले जाएं कि शरद जी जब आप डिबेट कराते होते हैं तो इन बारीकियों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, वरना नेगेटिव मार्किंग बहुत जल्दी होती है उनकी। हाँ, आपने मुझे ही टोपी पहना दी, अब मैं क्या कहूँ। चलिए दिनेश जी मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर चुनौतियाँ आप क्या देखते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी अब किस राजनीति में जाएंगे? उम्मीद तो ये थी कि जनरल सेक्रेटरी, किसी स्टेट के इंडिपेंडेंट, हरियाणा के इंचार्ज या कोई और बड़ी जिम्मेदारी, हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष जैसा भी कोई दायित्व, ऐसी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन अभी वो वेटिंग है, तो वो भी स्टेट पॉलिटिक्स में है। दिग्विजय सिंह जी हैं, अरुण यादव हैं, अजय सिंह जी हैं, अलग अलग रीजन है, और सभी रीजन्स को अगर प्रॉपरली आपने एडजस्ट नहीं किया तो क्षत्रपों की पार्टी है कांग्रेस। यहाँ अगर क्षेत्रीय संतुलन नेताओं का बिगड़ा, उनके समर्थकों का बिगड़ा, तो फिर आप खड़े रह जाएंगे किनारे। जी देखिए, ये जो अभी शरद जी
कांग्रेस पार्टी का जो हम मौजूदा स्वरूप देख रहे हैं, इस वक्त जीतू पटवारी के लिहाज से आप देखेंगे तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से यूज करते हैं। आप देखिए, सुरेश पचौरी जैसे नेता नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो दिग्गज नेता हैं, रामनिवास रावत भी नहीं है जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो बहुत सारे नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उनके पास दबाव कम करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, और नए चेहरे को, नए लोगों को सामने लाने के लिए, अनुभवी लोगों को सामने लाने के लिए भी उनके पास पूरा स्कोप है। जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे, वो उनके पास एक मौका था दल बदलने का, तब भी वो नहीं गए। ऐसे लोगों को वो कितना अपने साथ जोड़ते हैं, ये उन पर ज़्यादा निर्भर कर रहा है। यदि वो उन्होंने टीम का सिलेक्शन कोई किया है, उसको जो है नेतृत्व को सौंपा है कि साहब ये मेरी टीम होगी, तो लोगों को ये उम्मीद है उनसे कि जो लोग छोड़ के नहीं गए, उनके पार्टी के साथ खड़े रहे, तो उनको रिकॉग्नाइज जरूर किया जाएगा। और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग बच गए हैं उनको कैसे जोड़ के रखा जाए, ताकि आगे जो लड़ाई होगी, 2028 का जो चुनाव होगा, उसके पहले नगरीय निकाय है और पंचायतों के भी चुनाव होंगे, तो वो कैसे अपनी तैयारी करते हैं, कैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये उनके सामने बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है कि इस समय जितने ताकतवर नेता हैं, दो ही मुझे ध्यान में आते हैं जो सुपर पावर कह लीजिए मध्य प्रदेश की राजनीति में, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ये नेता, माफ़ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं है, कि अब वो खुद अपनी पोजीशनिंग को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्थिति में वो कितना प्रेशर डाल पाएंगे, शायद पहले जैसी शक्ति तो नहीं होगी। तो इन परिस्थितियों में जीतू पटवारी जी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अच्छा संतुलन बनाकर किसी को नाराज किए बिना ताकत से आगे बढ़ें। इस पर मैं रोशनी जी का कमेंट लूंगा। जी रोशनी जी, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल अध्यक्ष जी ने यही तय किया है और बिल्कुल खुला स्टेटमेंट दिया है कि जो लोग काम करने के इच्छुक नहीं है या जिनके द्वारा पार्टी में पदों पे नवनीत है आज तक और काम नहीं किया है, तो उनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जो लोग पार्टियां छोड़कर गए हैं किसी दबाववश या किसी भी कारणवश, उनको दोबारा पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। और ये जो अब हमारी नई टीम गठित हो रही है, उसमें विशेष ध्यान रखा गया है युवाओं का, क्योंकि आप देखें कि लगातार युवाओं ने जो अभी हमारे एनएसयूआई के पूरे युवा नेतृत्व ने जो कमान संभाली है, और कल 30 तारीख को भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके आप देखिएगा कि कितने युवाओं ने, हमने एक पोस्टल कार्ड का जो है अभियान चलाया था, उसमें ट्रकों में भर करके जो है पोस्टल पेपर आए हैं। तो बस उनको पहुंचाने का प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि वो युवा नेतृत्व का जो है घेराव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो और हमारी सरकार उसको स्वीकारे। तो इसी सोच के साथ कि बहुत ही तरोताजगी के साथ एक कांग्रेस का नया संगठन निकल कर आए जो जमीनी मुद्दों को उठा पाए, आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश को जरूरत है। और मैं ये जरूर आपके चैनल से, चूंकि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बहुत शांतिपूर्वक इस पर डिबेट होती है, आज वाकई जब महिला अत्याचार जैसे, अगर दलित अत्याचार, कुछ गलत निर्णय आते हैं, तो हमेशा कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने, जब एक महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था और उस पर डिबेट हो रही थी, तो पूरे इंडिया गठबंधन के नेता साथ थे। और इस तरह की किसी भी आप निर्णय को लेते हैं तो हमेशा कांग्रेस आपके साथ होती है। लेकिन जब कुछ गलत चीजें होती हैं तो बिल्कुल उस पर अगर छोटी से छोटी टिप्पणी करनी होगी तो हम बिल्कुल करेंगे। जी डॉक्टर दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, पूर्व में जो कांग्रेस के धड़े थे, कभी हमने जो उनकी सूची देखते थे तो पूर्व में कभी 5000 महासचिव बना दिए, 7000 उपाध्यक्ष बना दिए, 1200 प्रवक्ता बना दिए। तो ये पूर्व में इनके धड़ों के हिसाब से जो अलॉटमेंट उन धड़ों को होता है वो होता रहा है। पर इस बार निश्चित रूप से अच्छे अगर लोग निकल के आएंगे जो जनता की आवाज बनने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से प्रदेश के हित में होगा। बाकी जब सूचियां हम 5-5 हजार लोगों की देखते हैं कि 5000 महासचिव, 500 दिग्विजय सिंह जी के गुट के, 1000 कमलनाथ जी के गुट के एडजस्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उस संगठन का कोई लाभ नहीं मिलता है कांग्रेस को। क्योंकि रोशनी जी निश्चित रूप से अभी कांग्रेस के विषयों पर रोशनी नहीं डाल पा रही है प्रॉपर से, पर जो मुद्दों से जुड़कर, इनके जो संगठन से जुड़कर बात होनी चाहिए वो होना चाहिए। जब हम अगर किसी इस विषय पर भी जब आपके पास बैठेंगे तो निश्चित रूप से उन विषयों पर भी पूरी उसको चर्चा करेंगे। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो अपनी सूची है उसको सुधार लाना चाहिए। कम से कम ऐसा ना हो
कि दलों को खुश करने के लिए, जैसे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी ने भी कहा कांग्रेस में इस तरह के दड़े होते हैं, वो दड़ों को खुश करने के लिए वो अपनी अपनी वो करते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो वो उस तरह का नहीं हो जाए कि एक लेटर दिल्ली से आ रहा है, एक लेटर मध्य प्रदेश से आ रहा है, एक लेटर जिला भोपाल से निकल रहा है। दिनेश जी की तरफ चलता हूँ मैं। दिनेश जी, बहुत कम वक्त है, संक्षेप में, क्योंकि दुर्गेश जी भी ये चीज़ जानते हैं कि फाइनल मैच जब भी होता है तो अगर प्रतिपक्षी टीम भी उतनी दमदार होती है कि वो कुछ भी कर सकती है, तभी सामने वाली टीम भी पूरी मेहनत करती है। भले ही वो फाइनल जीत जाए, अगर सामने वाली टीम कमज़ोर है तो देखने वाले दर्शक या मतदाता भी कहते हैं कि दूसरी टीम में तो दम ही नहीं था भैया, का करते ही ले गए वो, तो कप उन्हें ले ही जाने हैं, बा में तो दम ही नहीं है। तो बेहतर यही है बीजेपी के लिए भी कि वो एक मजबूत कांग्रेस की अपेक्षा रखे, और कांग्रेस का तो ये दायित्व है ही कि वो मजबूत बनकर दिखाए, क्योंकि मध्य प्रदेश मिलावटी राजनीति वाला प्रदेश नहीं है। यहाँ दो ही दल हैं, मिली जुली राजनीति नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ये सब कुछ जिम्मेदारी जीतू पटवारी जी को ही पूरी करनी है। उन्हें अपनी टीम को जोड़ के रखना है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसका भरोसा बना के रखना है, और ये भी उसे बताना है कि वो एक सरकार के खिलाफ सशक्त विपक्ष के तौर पर काम कर रहा है। क्योंकि एक जो माहौल है ना, जिस तरह से लोग छोड़ के गए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की पराजय का सामना किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्कर का जो है एक मनोबल टूटा हुआ है। तो सबसे पहले तो उसको जोड़ना, फिर टीम तैयार करना, फिर सबको साथ लेके चलना, जो विपक्ष के नेता की खासियत होती है उसको उन्हें निभाना पड़ेगा। क्योंकि ये कांग्रेस का एक बहुत लंबा संघर्ष हमने देख लिया मध्य प्रदेश में। अब यदि उसे रिवाइव करना है तो एक फ्रेश चेहरा है जीतू पटवारी का। उन्हें बस अपनी टीम को ऐसा रखना है कि लोगों को लगे कि ये जो है ये फ्यूचर टीम है मध्य प्रदेश की, तो जो निश्चित तौर पर सत्ता में वापसी कराएगी कांग्रेस की। बिल्कुल ठीक है, और इसी नोट पर हम इस डिबेट को यहाँ विराम देते हैं। शुभकामनाएं जीतू पटवारी जी और उनकी संभावित टीम को, रोशनी जी को, शुभकामनाएं बीजेपी को भी, क्योंकि एक मजबूत कांग्रेस उभरेगी तो एक मजबूत बीजेपी भी सत्ताधारी दल के तौर पर और अपने को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही लोकतंत्र का नियम है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि बहुत संजीदगी से आपने गरिमा से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। और आगे देखिए, जाने से पहले अब बात है छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा की। कांग्रेस का मिशन दक्षिण, सर्वे जिताएगा चुनावी रंग। देखिए आज का मुद्दा, बेहद दिलचस्प। नमस्कार।